बीजेपी नेता संबित पात्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल के दिमाग पर पावर चढ़ गया है। चुनाव में केजरीवाल नौटंकी करते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भाषण और उसका पुलिंदा अरविंद केजरीवाल ने अपने एक बैठक में रखा है। वो अपने आप में अन्ना हजारे जी की इन बातों को चरितार्थ करता है, उसे सत्य कहता है। आज ऐसा लगता है कि इंडियन जुडिशरी से बड़ा केजरीवाल जी का सर्टिफिकेट है। कोई इंडियन जुडिशरी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अगर केजरीवाल जी कह दें कि फलाना आदमी ऑनेस्ट है तो वो ऑनेस्ट है। अगर वो कह दें कि ये सारे लोग भ्रष्ट हैं तो वही भ्रष्ट है। ये सबसे बड़े केजरीवाल जी का सर्टिफिकेट है। इनका पुराना जो नौटंकी है वो आरंभ हो गया है। आपको याद होगा, कोई भी चुनाव आता है, किसी भी राज्य में कोई चुनाव आता है तो इसी प्रकार की नौटंकी केजरीवाल जी की चालू हो जाती है। वो उस राज्य में जाते हैं और कहते हैं बस मैं ही फर्स्ट आने वाला हूं, मैं ही जीतने वाला हूं, हम जीत गए हैं, हमारे सर्वे आ गए हैं और सब डरे हुए हैं। जो भारत की सरकार है डरी हुई है, गुजरात की सरकार डरी हुई है, बाकी सारी सरकारें डरी हुई है। याद करिए, ऐसे ही जाके हिमाचल में बोल रहे थे कि सब डरे हुए हैं। पूरी की पूरी पार्टी हिमाचल की जो आम आदमी पार्टी है वो आज पता नहीं कहां डिसइंटीग्रेट हो गई है, दिख ही नहीं रही, सब छोड़ के चले गए। उत्तराखंड में जाके इसी प्रकार का भाषण कर रहे थे कि चुनाव आ गया है जी, हम तो जीत जाएंगे, हम तो फर्स्ट आने वाले हैं। सीएम का कैंडिडेट भी घोषित कर दिया था उनके पार्टी के अध्यक्ष को। याद करिए किस प्रकार से उनके पार्टी के अध्यक्ष ने खुद आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है अभी तक जो बाइडेन पे हमला क्यों नहीं बोला है। ये जो बाइडेन भी डरे हुए हैं आम आदमी पार्टी से और केजरीवाल से, और वहां भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि विश्व में तो बात ही हो रही है। इनकी हो हल्ला क्लिनिक इत्यादि इत्यादि के बारे में पूरे विश्व में बात हो रही है। तो अब डरना सिर्फ बाइडेन जी को बाकी है, बाकी तो सब डरे ही हुए। मोहाली की नामी निजी यूनिवर्सिटी में शनिवार देर रात उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब हॉस्टल में रही एक छात्रा ने अन्य छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाकर शिमला में बैठे दोस्त के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही छात्राओं को पता चला तो यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया है। छात्रों के प्रदर्शन शुरू हो गए और नारेबाजी शुरू हो गई। इसी बीच एक छात्रा को दिल का दौरा पड़ गया जबकि कुछ की तबीयत बिगड़ गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। आरोपी छात्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि एसएसपी विवेकशील सोनी ने पूरे मामले का खंडन किया और कहा कि आरोपी लड़की ने केवल अपने ही वीडियो भेजे थे, किसी और लड़की के नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान एक लड़की की तबीयत बिगड़ी थी जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई है। आइए आपको सुनाते हैं कि पुलिस कप्तान विवेक सोनी ने क्या कुछ कहा है। इवेंट्स देखें जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में आता है, जो हमारी अब तक की जो हमने जो स्टूडेंट है जिसके बारे में बात हो रही है, हमारे जो उससे इंटरेक्शन भी हुआ है, जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें ये बात साफ आती है कि जो वीडियो है वो सिर्फ उसकी अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। ना ही स्टूडेंट ने खुद बताया है कि उसने किसी और की वीडियो बनाई है। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स हैं, फोन इक्विपमेंट है, कुछ भी और है, उनको ऑलरेडी हम कस्टडी में ले चुके हैं और उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए आज ही भिजवाया जा रहा है। जो अब तक की तफ्तीश है उसमें ये बात साफ जाहिर होती है कि वीडियो जो है वो सिर्फ उस लड़की की अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों के सर्वे कराए जाने के बीच देवबंद में दारुल उलूम में आज उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई है। इस बैठक में सरकार द्वारा मदरसों में करवाए जा रहे सर्वे को लेकर चर्चा की गई। ये सम्मेलन देवबंद के मस्जिद रशीद में 11 बजे शुरू हुआ। सम्मेलन में दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अबूद कासिम नामानी और जमियत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी मौजूद रहे। मदनी ने असम में मदरसों पर बुलडोजर चलाए जाने को संबंध में सवाल खड़े किए हैं और कहा कि अगर मदरसा सरकारी ज़मीन या पंचायत या दान की ज़मीन पर हो और इसके कागज़ नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इस कार्रवाई के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। बैठक के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरशद मदनी ने बताया कि ये बैठक कोई नई बात नहीं है। ऐसी बैठकें साल में 2-4 बार बुलाई जाती हैं। वहीं सरकार द्वारा कराए जा रहे सर्वे को लेकर उन्होंने कहा कि मदरसों का सर्वे करना सरकार का हक है। अगर कोई सर्वे करने आता है तो उसकी मदद करनी चाहिए। अभी तक जहां भी सर्वे हुआ है वहां से कुछ भी नकारात्मक खबर सामने नहीं आई है। सर्वे अच्छे से हुआ है। ये कहा है कि हमारे यहाँ दूर का दूसरे मतलब से आएगा, हम अभी नहीं, जब से हमने यहाँ
देंगे, 1 साल के बाद में 5-7 साल का हम गैप लेकर के बताएंगे कि 7-8 साल के बाद जो भी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएगा उसका 10वीं पास करने वाला होगा। हम गवर्नमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं, उसकी जो पॉलिसी है तालीमी, हम उस पॉलिसी के साथ मदद कर रहे हैं। आपको बताते चले कि मदरसों के सर्वे योगी सरकार करा रही है और तमाम मुद्दों को लेकर इस दौरान सर्वे किया जा रहा है। तो वहीं देवबंद के दारुल उलूम में आज उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में सरकार के द्वारा मदरसों का जो सर्वे कराया जा रहा है उसको लेकर चर्चा की गई है। ये सम्मेलन देवबंद के मस्जिद रशीद में 11 बजे से शुरू हुआ। सम्मेलन में दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी और जमियत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी मौजूद रहे। इस दौरान चर्चा की गई जिस तरीके से यूपी सरकार की तरफ से मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है उसको लेकर के।